दोस्तों आज एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। श्याम रंगीला जी को नॉमिनेशन के लिए अप्लाई नहीं करने दिया गया। और ये खबरें ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रही हैं। जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहाँ पे लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। नामांकन के लिए जो खड़े होना चाहते हैं चुनाव में उनको खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। तो आज श्याम रंगीला जी ने मीडिया के सामने आके बताया कि कैसे लोग वहाँ पे 8 बजे से आए हुए हैं और लोगों को बोला जा रहा है कि उनके प्रस्तावक नहीं है, इसकी वजह से आपको नॉमिनेशन नहीं दिया जाएगा, आपको बैठना पड़ेगा। तो इन्होंने कैसे बताया है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन सब तमाम बातों पे इन्होंने बात किया। आइए खुद से चल के देखते हैं। आइए, मैंने ये क्लिप लिया है श्याम रंगीला जी के यूट्यूब चैनल से और उनको जो मीडिया ने कवर किया है उस पर। तो आइए आप खुद से देखिए और समझिए कैसा क्या कुछ हो रहा है हमारे लोकतंत्र में। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ। नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया। उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले, मैं तो फिर भी कम परेशानियों में हूँ। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे। मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हम अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर। अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया। अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा क्या था? तंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ। हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ है। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान क्या मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए। फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं है, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहा है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए। हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे। हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी भक्त हैं? निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया। सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है। हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं। भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार। सर ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा करी क्या सकते हैं। मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो,
आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना, वो मेरे साथ है। वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना, वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं। हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा, बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक। आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हुआ और ये जो मतदान था 96 सीटों पे था। और आज जो वोटिंग परसेंटेज है, ओवरऑल जो आज का वोटिंग परसेंटेज जो आया है अभी तक इलेक्शन कमीशन से, वो 67% का टोटल वोटिंग परसेंटेज है, जहाँ पे ये मतदान हुए हैं 96 सीट्स पे। और इसमें आंध्र प्रदेश में जो है जो 2019 में 80% मतदान हुआ था, इस बार 73% हुआ है। मतलब तमाम जगहों पे ऐसा देखा गया है कि मतदान जो है परसेंटेज में घटी है, कुछ जगहों पे घटी है, कुछ जगहों पे 2-4% का इंक्रीमेंट भी हुआ है। तेलंगाना में 66% का मतदान हुआ, यूपी में 61% पे मतदान ख़त्म हुआ, महाराष्ट्र में 57% पे ख़त्म हुआ, बिहार में 59% पे ख़त्म हुआ, झारखंड में 68% पे ख़त्म हुआ, ओडिशा में 68%, जम्मू में 40%। जो जम्मू में 40% है, ये तो 2019 में 14% मतदान हुआ था जम्मू में, लेकिन इस बार जम्मू में लोग बढ़ चढ़ के जो है मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। तो 40% ये तो सबसे हिस्ट्री इनको इस लोकसभा में चुनाव में माना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी को है पर्टिकुलरली 10 सीटों का नुकसान हो सकता है इस फेज़ में, और जो 5th, 6th और 7th फेज़ होने वाला है उसमें बीजेपी का जो है नुकसानदायी है, ये तीनों फेज़ होने वाला है। और क्योंकि वहाँ इन सब जगहों से जहाँ पे चुनाव बाकी है, अभी जहाँ पे मतदान होना बाकी है, उन सब जगहों पे बीजेपी को पिछले बार भी ज़्यादा सीटें नहीं आई थी और इस बार भी कम ही आने की चांसेस हैं। आज मोदी जी ने वाराणसी में रोड शो किया है, जबकि वाराणसी में 1 जून को होने वाला है मतदान, लेकिन अभी से ही मोदी जी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वहां पे मतदान उन्होंने रैली जो है वहां पे शुरू कर दिया है। भाषण भी दिया है उन्होंने अपने भाषण और रोड शो की शुरुआत की। गुरुद्वारा भी गए वो, वहाँ पे उन्होंने गुरुद्वारा में भी जाके अन्न ग्रहण किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी का एक रोड शो के दौरान जो है नवभारत टाइम्स ने उनका एक इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया है कि जब तक मोदी है इस देश में, तब तक देश को जो है हिंदू और मुसलमान के ऊपर नहीं बांटा जाएगा, धर्म की राजनीति नहीं होगी। ये मोदी जी कह रहे हैं। आइए खुद से सुनते हैं क्या कुछ मोदी जी ने कहा है नवभारत टाइम्स को। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अगर एक शब्द में कहना है तो 400 पार, साफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अभूतपूर्व विजय और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। दूसरी तरफ रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव
प्रचार के लिए आ चुके हैं और इन्होंने 3-4 छोटी-छोटी रैलियां की, ना कि एक बड़ा रोड शो जैसा कुछ किया है, बट 3-4 जगह पे ज़्यादा लोगों को ताकि बता सकें, और जो कि एक सही तरीका है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपको 3-4 छोटी-छोटी रैलियां करनी पड़ती हैं, 3-4 छोटे-छोटे आयोजन करने पड़ते हैं जहां पे लोग आ सकें और आपको अच्छे से सुन पाएँ, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, क्या अपने मुद्दे पे बात करना चाहते हो, इसको लोग जो है अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैं आपको राहुल गांधी का ये जो भाषण उन्होंने दिया है रायबरेली में वो भी आपको दिखाता हूँ और आप भी समझिए और कैसे क्या कुछ राहुल गांधी इस चुनाव में और कैसा जनता का रिएक्शन रहता है, ये भी आप देख के समझ सकते हैं। और आज मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है और इस भाषण देने में मुझे मजा आ रहा है। तो आपको मैं एक घर की बात बताता हूं, आप मेरे परिवार हो, तो यहां रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए 100 साल पुराना रिश्ता है। तो आज कुछ दिन पहले, आगे आ जाओ। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी।
अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है। आप अभी कुछ दिनों से पीएम मोदी जी के इंटरव्यू तो आप देख रहे होंगे, हर एक जगह मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा है, हर एक जगह छाया हुआ है। तमाम जो उनके चैनल हैं, गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, जिसको कांग्रेस और जिसको ऑपोजिशन बुलाती है, उन सारे मीडिया चैनलों पे ऑलमोस्ट उन्होंने 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू दे दिया है। और आप वो सारे इंटरव्यू जाके खुद से भी देख सकते हैं क्या कुछ मोदी जी डिस्कस कर रहे हैं। आप कोई भी इंटरव्यू उठा लीजिए, एक ही तरह का बात आपको हर एक इंटरव्यू में दिखेगा। कोई डिफरेंस नहीं, कोई नया मुद्दा नहीं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, कोई नौकरी की बात नहीं। सब कुछ सब जगह वही चल रहा है, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग बस भड़काने की बात कर रहे हैं। सब जगह एक ही तरह का आपको सवाल मिलेंगे और एक ही तरह के आपको जवाब मिलेंगे। ऑलमोस्ट 10-12 इंटरव्यू तो अभी प्रधानमंत्री ने कर ही लिया है। 18 से ज़्यादा न्यूज़ चैनलों के जो उसमें संपादक आए हुए थे, और सब ने जो है कहीं कहीं पे तो 5-6 संपादक हैं, कहीं कहीं पे 1-2 हैं, कहीं कहीं पे, और हर एक जगह आपको सेम चीज़ें दिख जाएंगी। और जितना भी रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जितना भी रैली करते हैं, उन रैलियों में जो बात वो बता रहे हैं, जो बात वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या जिस तरह के अपोजिशन पे आरोप लगा रहे हैं, और अपनी जो है 10 साल में जो उन्होंने किया उस पे बात बिल्कुल मतलब ना के ही बराबर है। आप देख सकते हैं, कोई भी उनका इंटरव्यू, कोई भी उनका भाषण देख लीजिए। तो ये जो है आपको ये सब जो है न्यूज़ चैनल, जो मेन स्ट्रीम जो अपना न्यूज़ चैनल है, मीडिया है, ये जो है उन्हीं भाषण को सीधा उठाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन पे छाप देती है। और बहुत ही रोमांचक हो रहा है इस बार का चुनाव जो है। आप लोग देखते जाइए क्या कुछ हो रहा है। अभी 3 चरण और भी बाकी हैं और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।